किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जरूरी है सिलेक्शन ऑफ राइट स्टॉक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। और इन्हीं बातों के आधार पर आज मैं रिव्यू करूंगा मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। रेगुलेशंस के हिसाब से किसी फ्लेक्सी कैप फंड को अपने टोटल असेट का मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स जैसे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में किस तरह का एलोकेशन रहेगा, ये खुद फंड मैनेजर्स तय कर सकते हैं। एक इक्विटी फंड की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसके इन्वेस्टमेंट अप्रोच और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स पर, और साथ ही फंड मैनेजर से ये उम्मीद की जाती है कि वो समय समय पर फंड के पोर्टफोलियो में जरूरी बदलाव करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कभी कोई डिसीजन गलत हो जाता है तो जितनी जल्दी हो सके उसे करेक्ट कर लिया जाए। और यदि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए तो ये फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करने के उद्देश्य से हाई कन्विक्शन के साथ फोकस्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए मैक्सिमम 35 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। और साथ ही ये फंड मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के QGLP इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के तहत हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करता है। QGLP यानी क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी एंड प्राइस फिलॉसफी के तहत ऐसी हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर फोकस रहता है जो सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के साथ रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हो, और फिर इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है। और यदि हम इस फंड के करंट पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल एसेट का अराउंड 49% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में, अराउंड 42% मिड कैप में और अराउंड 9% एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। और इस फंड का पोर्टफोलियो आप यहां पर देख सकते हैं। मिस्टर निकेत शाह जो कि इस फंड के फंड मैनेजर हैं, उन्होंने जुलाई 2022 में इस फंड को मैनेज करने की जिम्मेदारी ली थी और आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, जो कि इस फंड की परफॉर्मेंस में आपको दिखाई देता है। इस फंड ने जून 2022 के अपने लो से अब तक अराउंड 66% का रिटर्न डिलीवर किया है, जबकि यदि हम कंपेयर करें इस फंड के बेंचमार्क से जो कि निफ्टी 500 TRI है, तो सेम पीरियड में बेंचमार्क रिटर्न रहा है अराउंड 57%। अब यदि बात की जाए स्कीम की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने 48.53% का रिटर्न डिलीवर किया है, और वहीं लास्ट 3 इयर्स का CAGR रहा है 15.66%। ये स्कीम 28 अप्रैल 2014 को लॉन्च हुई थी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी इन्वेस्टर ने यदि लॉन्च डेट पर इस स्कीम में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो 29 फरवरी 2024 को वो 18.13% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़कर हो गए होते 5,15,674 रुपीज। वहीं यदि किसी इन्वेस्टर ने इस स्कीम में सिंस इंसेप्शन 10,000 रुपीज पर मंथ की SIP की होती तो एज ऑन 29 फरवरी 2024 टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ होता 11,90,000 रुपीज का, और इसकी वैल्यू हो गई होती 25,20,261 रुपीज, यानी कि 14.68% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। इस फंड पर भरोसा करने की एक वजह है स्किन इन द गेम। फंड हाउस और प्रमोटर्स ने खुद के 1,819 करोड़ रुपीज इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से इस फंड ने इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन में मदद की है, और उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी इस स्कीम में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इस फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ
आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।